नमस्कार दोस्तों। तो अपने ज्योग्राफी के प्रीमिक्स की शुरुआत करते हैं। आज हम अगेन कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मदद से हम कुछ क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स और उनको सॉल्व करने के तरीकों के बारे में डिस्कशंस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेटराइट सॉइल्स। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला ऑप्शन टॉक्स अबाउट द कलर ऑफ द सॉइल, दैट इट इज रेड इन कलर। सेकेंड ऑप्शन सेज दैट इट इज रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटैश। थर्ड ऑप्शन सेज कि ये सॉइल्स बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप्ड है राजस्थान और यूपी में। और चौथा ऑप्शन कहता है दैट टापियोका एंड कैश्यू नट्स ग्रो वेल ऑन दीज सॉइल्स। तो 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए, सोचिए आपने इसके बारे में क्या पढ़ा है एंड योर करेक्ट आंसर वुड बी 1 and 4 ओनली। नाउ यहाँ पे आप एक छोटी सी ट्रिक का यूज कर सकते थे इररिस्पेक्टिव ऑफ अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं या नहीं आते हैं, राइट। थर्ड ऑप्शन में द मोमेंट इट सेड कि यूपी में मेजॉरिटी सॉइल जो है सबसे वेल डेवलप्ड सॉइल लेटराइट सॉइल है, तो आपका लाइन ऑफ थॉट क्या होना चाहिए था कि यूपी की जब हम बात करते हैं वहां पे तो मेजॉरिटी एलुवियल सॉइल होती है, तो इफ इट एसोसिएट्स यूपी विद लेटराइट सॉइल आपको यहीं से पता लग जाना चाहिए था कि ये ऑप्शन एब्सोल्युटली गलत होगा। द मोमेंट यू वुड हैव एलिमिनेटेड थर्ड ऑप्शन, तो आपके 3 ऑप्शंस जो हैं डायरेक्टली कैंसिल हो जाते हैं, आपका ऑप्शन ही 1 and 4 बचता। तो अगर आप कुछ इस टेक्निक का यूज करें कि पहली बार में ही आप क्वेश्चन को इतने ध्यान से पढ़ें कि आप उन्हें वहीं से सॉल्व करने लग जाएं, तो इट रिड्यूस योर टाइम। ठीक है, तो टाइम रिडक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज देयर बी सर्टन क्वेश्चंस जिनको आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ेगा फॉर सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो दिस कुड हैव बीन वन ऑफ द ways to solve the question. Now let's study about the laterite soil. पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, लेटराइट सॉइल्स ब्रिक्स बनाने के लिए यूज होती हैं, रादर स्पेसिफिकली बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने के लिए भी यूज होती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपको स्टेट पीसीएस में बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत ज्यादा, कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्डिंग मटेरियल्स और ब्रिक्स। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, लेटराइट सॉइल। रादर याद रखने का एक और तरीका भी क्या है, लेटराइट जो है एक लैटिन वर्ड लेटर से बना है जिसका इटसेल्फ मीनिंग जो है वो ब्रिक होता है, तो ये भी एक तरीका है इसको याद करने का। दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेटराइट सॉइल्स जो हैं उन जगहों पे पाई जाती हैं जहां पे हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल हो प्लस ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन भी हो। दिस इज अगेन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सी ऐसी सॉइल है जो ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन को केटर करती है, एंड द ऑप्शन ओवर देयर वाज लेटराइट सॉइल। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। नाउ हमने देखा कि हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल की बात कर रही है, जब भी किसी जगह हाई रेनफॉल होगी तो व्हाट विल हैपन कि जो टॉप सॉइल्स हैं, राइट, वहां पे जो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल है ड्यू टू हाई रेनफॉल इरोड कर जाएंगी, राइट, सॉइल इरोजन होगा, बह जाएंगी वो सॉइल्स, तो वहां के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन सॉइल्स में रहते ही नहीं है। ये भी एक रीजन है कि वहां की सॉइल्स जो हैं बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होती हैं। एक और रीजन क्या होता है कि जो ये सॉइल्स होती हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं दे डिसॉल्व देमसेल्व्स या दे गेट सोल्यूबल इन दी वाटर, और ये ऊपरी लेयर्स की बजाय नीचे की लेयर्स की तरफ लीच हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, द अपर लेयर्स विच आर सपोज टू बी द मोस्ट न्यूट्रिएंट रिच रीजन्स ऑफ द सॉइल, राइट, किसी भी चीज के ग्रो करने के लिए वो अल्टीमेटली क्या होती है, वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो जाती है। इसीलिए हमेशा आप देखोगे लेटराइट सॉइल जो है डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स होती है। तो ये भी एक तरीका है याद रखने का कि जब भी मैं हैवी रेनफॉल की बात करूं आपको लॉजिक आना चाहिए ऑलवेज बी डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स, राइट। ठीक है जी, चलिए अगली चीज पे आते हैं। अब एक याद रखने का तरीका क्या है, कहाँ कहाँ मिलती हैं। हमने क्या कहा था, हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल। हाई रेनफॉल हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि वेस्टर्न घाट्स और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स होते हैं, राइट। तो दिस इज द कलर वी वर लुकिंग फॉर। ठीक है, ऑल्सो हमने हाई टेम्परेचर की भी बात की, तो ऑब्वियसली कुछ राजस्थान और एमपी के कुछ रीजन्स हो सकते हैं, राइट। एक और यहाँ पे कंडीशन जो आप याद क्या रखेंगे, ये जो सॉइल है ये कुछ इन रीजन्स में भी पाई जाती है, राइट। तो अगर आप देखो कि जब भी आप इस सॉइल के बारे में एनसीईआरटीज में पढ़ोगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, वहां पे ये चीज स्पेसिफिकली लिखी हुई है कि वहां पे ऐसा देखा गया है कि अगर आप लेटराइट सॉइल के साथ सही कंजर्वेशन टेक्निक्स यूज करो तो इन सॉइल्स को, ऑल्दो ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट्स हैं, लेकिन अगर सही तरह से प्लांट न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाएं, सही सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स यूज की जाए, तो वहां पे आप टी, कॉफी, कैश्यू नट, टापियोका जैसी फसलों को भी उगा सकते हैं। नॉट ऑल द फसलें बट दीज पर्टिकुलर जो आपकी क्रॉप्स हैं।
ठीक है जी। अब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन अगेन। अब हमें पता है दैट इट इज नॉट रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, तो सेकंड तो डायरेक्टली गलत हो जाएगा, राइट, क्योंकि हमने पढ़ लिया कि देयर इज अ लॉट ऑफ रेनफॉल, तो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है। हमें ये भी पता है कि वेल डेवलप्ड ना ही यूपी में है ना ही राजस्थान में है, राइट, ऑल्दो राजस्थान की कुछ रीजन्स में पाई जाती है लेकिन वेल डेवलप्ड नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है, राइट, मेजॉरिटी आप देखोगे एरिड सेमी एरिड सॉइल्स जो हैं राजस्थान में पाई जाती हैं। और हमने इसके जो सदर्न स्टेट्स हैं उससे एसोसिएटेड हमने पढ़ा है कि टापियोका एंड कैश्यू नट्स तो ग्रो वेल करते ही हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 and 4 ओनली, राइट। तो कोशिश कीजिए कि अभी सॉल्व करते हुए यू लर्न सर्टन थिंग्स, लेकिन जब आप इसको एग्जाम में सॉल्व करें ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस जिनके बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं विद द आइडिया ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द साउथ अटलांटिक and southeastern Pacific region, specifically in the tropical latitude, cyclone originate नहीं होते, ठीक है। तो अगेन अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो सबसे पहली चीज जो हमें ये बता रहा है वो क्या बता रहा है कि साइक्लोन्स की बात कर रहा है, स्पेसिफिकली ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स के साइक्लोन, यानी कि हमें पता है कि साइक्लोन दो तरह के होते हैं, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, बट यहाँ पे कौन से साइक्लोन्स की बात हो रही है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात हो रही है, स्पेसिफिकली इन सदर्न अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन्स, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले इमेजिन करने की कोशिश करूं कहाँ पे आएंगे, सो लेट्स से कि सदर्न रीजन्स की बात कर रहा है, राइट, सदर्न रीजन में भी मुझे ट्रॉपिक्स में रहने के लिए कह रहा है, राइट। अब सदर्न अटलांटिक रीजन की बात करें, दिस इज योर अटलांटिक, तो यहाँ पे सदर्न अटलांटिक की बात हो रही है, प्लस साउथ ईस्टर्न पैसिफिक, इफ दिस इज पैसिफिक ओशन, राइट, अगेन दिस इज पैसिफिक ओशन, तो दिस इज द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इट, ठीक है। तो कुछ इन रीजन्स की बात हो रही है। अब इसके लिए दो तरीके हो सकते थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। पहला तरीका क्या था, एलिमिनेशन, ठीक है। लेट्स से कि कोरियोलिस फोर्स की अगर मैं बात कर लूँ, तो कोरियोलिस फोर्स जो है स्पेसिफिकली वीक होती है 0 से 5 डिग्री के बीच में, राइट। तो हम कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि इक्वेटर पे ऑलमोस्ट 0 होती है, तो अगर मैं वीकर रीजन्स पे जाऊं तो 0 से 5 डिग्री की बात है, राइट, एंड दिस इज टॉकिंग अबाउट एंटायरली डिफरेंट रीजन, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, राइट। दूसरा, हमें पता है कि किसी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन के बनने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती है ना, हम सबने वो कंडीशंस पढ़ी हुई हैं। हमें ये पता है कि ITCZ होना उसकी वन ऑफ द कंडीशंस नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड चीज क्या कहता है कि एब्सेंस ऑफ लैंड इन दोज रीजन्स, हमें पता है कि जब भी लैंड होगा ट्रॉपिकल साइक्लोन से एसोसिएटेड, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वहीं पे डिसिपेट हो जाता है। सो बेसिकली ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट्स इन वाटर, राइट, और द मोमेंट इट रीचेज लैंड, तो जो इनको एनर्जी विद द हेल्प ऑफ वाटर मिल रही होती है दैट इज नॉट देयर एनीमोर, और लैंड पे हमेशा ही साइक्लोन जो है रुक जाता है, डिसिपेट हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट देयर, तो द ऑप्शन कुड हैव ओनली बीन द फर्स्ट वन। एक ये तरीका है सॉल्व करने का। एक जो आपको यहाँ पे लेट्स सी कि अगर आपको कॉन्सेप्ट बताऊं मैं कि क्या है, कि ऐसा क्यों होता है, तो हमेशा देखा जाता है कि जब भी किसी भी ओशंस के जो ईस्टर्न रीजन्स होते हैं, राइट, ट्रॉपिकल ओशंस के स्पेसिफिकली जो ईस्टर्न रीजन्स होते हैं, लेट्स से दिस इज अ ट्रॉपिकल ओशन और इसका ईस्टर्न रीजन्स है, यहाँ पे हमेशा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं बनते। इनका रीजन क्या होता है, अगर आप देखो ब्लू कलर में कोल्ड करंट है, तो यहाँ पे पेरू करंट कोल्ड करंट है, अगेन बेंगुला करंट भी कोल्ड करंट है। तो होता क्या है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए कुछ हद तक आपका जो पानी है वो वार्म होना चाहिए, राइट। हम देखते हैं कि नॉर्मली 26-27 के अराउंड जो है टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे कोल्ड करंट्स हैं तो इन्हें वार्म वाटर मिलता ही नहीं है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बनने के लिए, राइट। इनका जो सी सरफेस टेम्परेचर है ये होता ही नहीं इस तरीके का कि यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जनरेट हो सके। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन माना गया है कि इन रीजन्स में जो है आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं होते, राइट। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, लेकिन ये एक जेनेरिक ट्रेंड है जो कि देखा गया है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों है कि सदर्न अटलांटिक और सदर्न ईस्ट पैसिफिक रीजन्स में नहीं मिलता, आप बोलोगे कि कोल्ड करंट्स होती हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है। वैसे बहुत ज़्यादा लो, ऑल आई मीन इज की जो ऑप्टिमम टेम्परेचर की ज़रूरत है टू मेक अ ट्रॉपिकल साइक्लोन, फॉर स्टार्टिंग अ ट्रॉपिकल साइक्लोन, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती, ठीक है जी, याद रहेगा, सिंपल था। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगेन दिस इज अबाउट दोज रीजन्स, आपने देखा होगा कि आजकल इजराइल, पैलेस्तीन, सीरिया ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, राइट। तो इनसे एसोसिएटेड एक बार क्वेश्चन पहले पूछा गया है कि इनमें से कौन सी कंट्रीज है साउथ वेस्ट एशिया की जो मेडिटेरेनियन सी की तरफ दे डू नॉट ओपन आउट,
ठीक है, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान एंड इजराइल। तो 2 मिनट के लिए सोचिए कि कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि ओपन अप नहीं होती टूवर्ड्स मेडिटेरेनियन सी। तो आपका आंसर क्या होगा? जॉर्डन, राइट। तो अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, आप देखो जॉर्डन डजंट ओपन विद मेडिटेरेनियन सी, दिस इज योर मेडिटेरेनियन सी, राइट। और बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं, राइट, सीरिया, लेबनान और इजराइल, राइट, तीनों ही जो है यहाँ पे दे आर टूवर्ड्स द मेडिटेरेनियन सी। तो ये एक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, सिंस दिस इज अ प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चन, तो अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए रीजन्स को पढ़ना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर हम अपना 4th क्वेश्चन देखें, अगेन अ पास्ट ईयर क्वेश्चन, दिस इज अबाउट सॉर्ट ऑफ रिवर्स, और आपको बताना है कि ये कहाँ पे, वेयर डू दीज रिवर्स फ्लो इनटू? मीकोंग रिवर, अंडमान सी, थेम्स, आयरिश सी, वोल्गा, कैस्पियन सी, जाम्बेजी, इंडियन ओशन। देखो फर्स्ट ऑप्शन तो मुझे डायरेक्टली पता होना चाहिए था कि सही नहीं हो सकता, क्योंकि मीकोंग गंगा कोऑपरेशन आप बहुत बार पढ़ते हो और आप देखते हो इट गोज थ्रू अ लॉट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, और ये साउथ चाइना सी में जाके जो है इट फॉल्स। तो फर्स्ट तो आपको पता होना चाहिए जितने भी ऑप्शंस हैं विद दी फर्स्ट ऑप्शन वो गलत होना चाहिए, राइट। सो यू लेफ्ट विद ओनली 3 and 4, राइट। वोल्गा भी यू शुड हैव नोन, वोल्गा इज यूरोप में काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, इट गोज इनटू कैस्पियन सी। जाम्बेजी इन अगेन इज एसोसिएटेड विद इंडियन ओशन। अगर मैं आपको मैप्स में दिखाने की कोशिश करूँ, सो जाम्बेजी रिवर जो है इवेंचुअली फॉल्स इनटू इंडियन ओशन, राइट। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, इट कम्स इनटू इंडियन ओशन। एंड अगेन वोल्गा रिवर जो है इट फॉल्स इनटू कैस्पियन सी, ठीक है। तो द आइडिया इज कि ऑल द इंपॉर्टेंट रिवर्स विच हैव बीन न्यूज शुड हैव बीन ऑन योर रडार एनीवे, ठीक है। चलिए लास्ट आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप देखें तो ये कहा जाता है कि वेस्टर्लीज सदर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती हैं और परसिस्टेंट होती हैं दैन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ऐसा क्यों है, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन कहता है कि सबसे पहली बात तो सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड बहुत कम है एज कंपेयर टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये एक रीजन है कि वेस्टर्लीज बहुत स्ट्रॉन्ग एंड परसिस्टेंट होती हैं। दूसरा वो कह रहे हैं कि कोरियोलिस फोर्स जो है सदर्न हेमिस्फीयर में हायर होती है दैन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये एक रीजन है कि वेस्टर्लीज जो है सदर्न हेमिस्फीयर में स्ट्रॉन्गर होती हैं, ठीक है। अब अगर मुझे आंसर करना हो तो मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 1 ओनली। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ इफ आई न्यू समथिंग अबाउट इट और नॉट, मुझे पता होना चाहिए था। सेकंड ऑप्शन गलत है। कोरियोलिस फोर्स का कम या ज्यादा होना हेमिस्फीयर्स पे डिपेंड नहीं करता, ये आपके लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है। हम कहते हैं 0 डिग्री पे कोरियोलिस फोर्स की वैल्यू अलग है, पोल्स पे अलग है, तो इट डिपेंड्स ऑन दी लैटिट्यूड कि आपकी कोरियोलिस फोर्स ज्यादा है या नहीं है। इट विल नेवर डिपेंड ऑन दी हेमिस्फीयर, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि वेस्टर्लीज सदर्न हेमिस्फीयर में जो है स्ट्रॉन्गर क्यों होते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं वेस्टर्लीज कहाँ पर है। सो दिस इज योर वेस्टर्लीज वाला रीजन, राइट। अब अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो अगर आप देखोगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप देखोगे लैंड बहुत ज़्यादा है और सदर्न हेमिस्फीयर में जो है ओशंस बहुत ज़्यादा है। तो जब ये वेस्टर्लीज जो है, अगर आप देखो प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज लिखा है, जब ये वेस्टर्लीज जो है सदर्न रीजन से जाते हैं तो दे आर अनइंटरप्टेड बिकॉज लैंड बहुत ज़्यादा नहीं है, इजीली दे मूव, दे वेरी स्ट्रॉन्ग, दे वेरी परसिस्टेंट। लेकिन जब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाती हैं बिकॉज लैंड बहुत ज़्यादा है, तो आप देख रहे हो कॉन्स्टेंटली ये लैंड से टकरा जाती हैं, right? So although the land amplifies the flow pattern, right? Land है वहाँ पे, the direction would change because ये constantly island से या land से टकरा जाएंगी, yes it would amplify the whole thing, लेकिन persistent नहीं है, stronger नहीं है, because बीच में क्या है इनके कुछ ना कुछ लेट्स से कि ब्लॉकेजेस आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लैंड। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में क्या ओशंस है, तो स्ट्रांगली ये बिल्कुल ही विदाउट एनी इंटरप्शन जो है ये ब्लो कर जाती हैं। लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है, जितनी बारी लैंड से टकराएंगी दिस होल थिंग वुड एम्पलीफाई, द डायरेक्शन वुड चेंज, राइट। कॉन्स्टेंटली ब्लॉकेज आ रहे हैं, राइट। तो इस वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज़्यादा ये परसिस्टेंट या स्ट्रॉन्गर नहीं होती है, राइट। तो ये ऐसा क्यों होता है कि सदर्न हेमिस्फीयर में स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास कम है, मेजॉरिटी ओशंस है, तो ये बिल्कुल ही इजीली फ्लो कर जाती हैं, राइट। तो ये एक चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है जी। तो सिंपल शब्दों में समझाने की मैंने आपको कोशिश की है ताकि आप इसको एग्जाम में गलत ना करें। एंड एज आई ऑलरेडी स्पोकन अबाउट द कोरियोलिस फोर्स कि इट डिपेंड्स अपॉन द लैटिट्यूड बट नॉट अपॉन द हेमिस्फीयर, ठीक है जी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा जी? 1 ओनली, ठीक है जी। चलिए दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड, आई होप वी लर्नड समथिंग न्यू टुडे। तो दैट विल बी ऑल दोस्तों, बाय बाय।